Tendency issue in courts, why Supreme Court flagged execution petitions। एक बड़ा ही कॉमन लॉ के अंदर फ्रेज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिसका मतलब है कि जस्टिस का डिले होना एक तरह से जस्टिस डिनाई होना, जस्टिस ना मिलने के बराबर ही है। क्योंकि एक आम आदमी जिसने कितने साल लगा दिए जस्टिस लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, और इतना टाइम अगर उसे जस्टिस में लग रहा है तो एक तरह से यही माना जाएगा जैसे उसको जस्टिस नहीं मिला। तो ये आर्टिकल जो है हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन इंडियाज लोअर कोर्ट्स एज हाईली डिसअपॉइंटिंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बताई है, कि जो कि पेंडेंसी को लेकर अलार्मिंग सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग वोन कोर्ट केसेस, लिटिगेंट्स अवेटेड द रिसिप्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट्स अवॉर्डेड देम। ये बता रहा है कि केस जीतने के बाद भी जो लिटिगेंट्स हैं उन्हें वेट करना पड़ रहा है कि फाइनली उनको कुछ रिजल्ट मिले जिसके लिए उन्होंने केस फाइल किया था। तो ये बेसिकली जो एग्जीक्यूशन पिटीशंस हैं उसकी बात करता है। एग्जीक्यूशन पिटीशंस का मतलब ये होता है जैसे कि कोई सिविल मुकदमा है, कोई सिविल केस कोर्ट के अंदर फाइल होता है, तो सिविल केस के अंदर फेवरेबल ऑर्डर आना, तो ये मुकदमे की पहली जीत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फैसला बिल्कुल ही हो गया, यानी कि रिजल्ट मिल गया। एक डिक्री जो मिली है, जो ऑर्डर है, वो एक डिक्री का नाम उसे दिया जाता है। उसको रिजल्ट में करवाने के लिए, कन्वर्ट करवाने के लिए एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की जाती है। एक तरह से दूसरा केस कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। तो यहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि एक बार मुकदमा जीतने के बाद भी लिटिगेंट्स को वेट करना पड़ता है एक और मुकदमा डालने के लिए, यानी कि एग्जीक्यूशन फाइल के अंदर जो वेट करनी पड़ती है। काफी सारे उसके रीजन है इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ओवर 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशंस आर पेंडिंग अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। लगभग 9 लाख पिटीशंस जो कि एग्जीक्यूशन पिटीशंस जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, यानी कि जिनके अंदर ये डिसाइड हो गया है कि मालिक कौन है, कौन एक्चुअल ओनर है, लेकिन उन्हें फिर भी हक नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये पिटीशन एग्जीक्यूशन अभी भी पेंडिंग है। After the decree is passed, if it is going to take years and years to execute the decree, then it make no sense and would be nothing short of a travesty of a justice. What is execution petition? At the conclusion of a civil lawsuit, the court delivers order, normally form a decree, that decide the rights and liabilities of the parties involved. बट गेटिंग अ डिग्री इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। जैसा कि मैंने बताया कि डिग्री मिलना, एक ऑर्डर मिलना फेवरेबल, सिर्फ एक वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगली लड़ाई जो एग्जीक्यूशन में उसको लेने के लिए अगली लड़नी पड़ती है। टू इंप्लीमेंट ए डिग्री, a legal tool known as execution petition is needed, in which the winner formally requests the court to enforce its decision against the losing party. The massive backlogs means that lakhs of people who have already spent years fighting their cases are stuck in battle to get what a court has held that they are legally owned. तो मतलब सालों की साल लड़ाई कर लगने के बाद भी और जीतने के बाद भी उन्हें अभी वेट करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है और उसमें लड़ना पड़ता है। इट इज अ सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन, एक तरह से दोबारा से उन्हें केस सेकेंड राउंड लड़ना पड़ता है। Why are petitions languishing? An average civil suit takes about 4.91 years. तो लगभग 5 साल बता रहा है कि एक सिविल सूट ले लेता है, एवरेज अगर मैं बात करूं फॉर डिस्पोजल। एन एग्जीक्यूशन पिटीशन टेक्स अराउंड 3.97। 5 साल तो जो मेन केस है आपका सिविल केस, और उसके बाद डिसाइड हो जाने के बाद भी थ्रू कोर्ट 4 साल उसके एग्जीक्यूशन पिटीशन में लग जाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो है लगभग 8.5 साल 9 साल में एक केस का आता है, सिविल केस का। सच एज लीगल काउंसिल, अब ये रीजंस जो हैं कौन कौन से हैं। सच एज लीगल काउंसिल बीइंग अनअवेलेबल, कि ऐसे शॉर्ट डेट्स ली जाती हैं, एडजॉर्नमेंट्स ली जाती हैं कि एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, लीगल काउंसिल अवेलेबल नहीं है 38.9% केसेस के अंदर। अ स्टे ऑन द प्रोसीडिंग बाय अ कोर्ट, कोर्ट स्टे दे देती है 17% के ऐसे केसेस हैं। 12% के ऐसे केसेस हैं जहां पर डॉक्यूमेंट कोई मांगा गया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कोर्ट के अंदर नहीं दिया जा रहा। प्रोसीजर, कोर्ट रिक्वायर्स द कोर्ट to issue notice to the losing party
इवन एट द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो ये बेसिकली लॉ का भी आर्टिकल बता रहा है कि कहीं ना कहीं कानून का भी लूप होल है, जो कि पेंडेंसी को दिखाता है कि पेंडेंसी का ये कारण भी है एक, क्योंकि काफी सारे प्रोसीजर जो हैं जो कि एक पेंडेंसी जो है केसेस की बढ़ाते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर भी कोर्ट क्या करता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करता है, गिविंग देम चांस टू रेज ऑब्जेक्शन। पार्टी आने के बाद अपने ऑब्जेक्शन रेज करती है। दिस प्रोसेस कैन टेक 2 to 3 years। इस प्रोसेस में ही 2 से 3 साल निकल जाते हैं। द कोर्ट गिव मल्टीपल चांसेस टू अदर पार्टी टू अपीयर। एक बार में पार्टी नहीं आती है तो कोर्ट दोबारा से मौके देती है कि आया जाए। दे फाइल ऑब्जेक्शन आर्ग्यूमेंट, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है। हाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट reacted? In 2021 judgment, a three-judges bench led by Chief Justice of India S.A. Bobde had laid down mandatory direction for all the trial courts, including 6 months deadline for disposing execution proceedings. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2021 के अंदर ये जजमेंट पास की थी कि 6 महीने के अंदर जितने भी पेंडिंग एग्जीक्यूशन केसेस हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है, उन्हें खत्म करना है। The October 16 order was a follow-up to this March directive. It noted that while 3,38,685 execution petitions were disposed in 6 months following the order, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए अक्टूबर 16 का ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि जो टोटल लगभग हमने बात की थी कि 9,08,82,000 रुपए एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है, 6 महीने के अंदर जो है 3,36,685 एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्पोज ऑफ की गई थी। अब बता रहा है कि कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पर ज्यादा पेंडेंसीज हैं। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे सबसे ज्यादा पेंडेंसीज हैं ड्यू टू जुरिस्डिक्शनल इश्यूज। मद्रास हाई कोर्ट है इस तरीके से। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ ग्रांटेड एन एडिशनल 6 months टू ऑल हाई कोर्ट्स टू फॉलो अप देयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड एक्सपीडिएट द डिस्पोजल्स। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक मौका दिया है, हाई कोर्ट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को चेक करें और इन मैटर्स को जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज करें। द बेंच ऑल्सो टुक अ स्टर्न व्यू ऑफ द नॉन कंप्लायंस बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट विद इट्स ऑर्डर। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो कि इस ऑर्डर को नहीं माना था तो काफी स्टर्न व्यू लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इट विल हियर द मैटर अगेन ऑन April 10, 2026 टू मॉनिटर प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट जो अगली तारीख है इसकी April 10, 2026 को रखी गई है कि फर्दर इसमें प्रोग्रेस क्या हुई है उसको चेक करने के लिए। So thank you so much for watching this video. This is Advocate Anshul Bajaj. अगर आपको ये लॉ से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।